बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी लाइब्रेरी। सबाजी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज कल और परसों की वीडियो जो है वो हमने अपलोड नहीं की, उसके लिए इंतहाई माजरत। किसी ज़रूरी काम की वजह से मैं लाइब्रेरी पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, सो आई एम सो सॉरी। तो आप लोगों के कमेंट्स देखे थे, आप लोगों की फरमाइश देखी थी कि मुहर्रम अल हराम के मतलब जो है वो आप लोग वीडियोज़ अपलोड करें। तो आज इसी काम से इब्तदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला 9-10 मुहर्रम की हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मज़ीद मुहर्रम अल हराम के वाक़यात जो हैं, जो सबक आमूज़ हों और जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों कि आप इस हिस्ट्री को समझ सकें, जान सकें, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो में भी हम जो है वो जो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहे हैं उसको आप लोग कम्प्लीटली सुने तो आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा होगा और आप लोगों की मोहब्बत और अकीदत में इजाफा होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को करबला में हम देखें या इनके ख़ानदान को कोफे या दमिश्क के बाज़ारों में या यजीद के दरबार में देख लें, इसके बावजूद कि ये बहुत मज़लूम है, इन पर जुल्मों की इंतहा कर दी गई, तो इसके जवाब में इन्होंने कोई शख्सी वार नहीं किया। इसके लिए बेशक आप करबला के सारे वाक़यात को पढ़ते जाएं और देखते जाएं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला ने भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कातिल जो है उनको चुन चुन के मारा। मालिक अश्तर की क़यादत में दरियाए फरात के किनारे इब्ने ज़याद के लश्कर से जंग थी। अल्लाह ने मालिक अश्तर को फतह दी और यजीदी भाग खड़े हुए। कुछ कत्ल कर दिए गए, कुछ भाग गए, कुछ पकड़ लिए गए। इब्ने ज़याद भी भाग खड़ा हुआ और अपने लश्कर को छोड़ के एक सिमत का रुख कर जाता है कि मैं इन लोगों के से दस्तबर्द हो जाऊं, यानी कि इनके हाथों में ना आ सकूं और इनसे काफ़ी दूर हो जाऊं अपनी जान बचाने के लिए। तो क्या करता है कि अपने घोड़े को उसने एड़ी लगाई और तेज़ी से घोड़ा भगाता जाता है। और वो घोड़ा भगा रहा था कि इधर उसको प्यास की इतनी शिद्दत थी, इतनी शिद्दत से उसको प्यास लगी कि उसकी ज़ुबान जो है वो कांटे की तरह हो गई। तो उसका हल्क जो है वो खुश हो गया। इब्ने ज़याद को सहरा के अंदर लगा हुआ एक खैमा जो है वो दिखाई दिया। ठीक हो गया। इसने घोड़े का रुख इस खैमे की तरफ मोड़ दिया, इस सोच के साथ कि अब इस खैमे से पानी के 2 घूंट लेगा और फिर वो भाग जाएगा, निकल जाएगा इन लोगों के हाथ से आगे। खैमे के पास पहुंचा और घोड़े से उतरा और खैमे का पर्दा सरकाया। खैमे आप लोगों को पता होगा जो कि मतलब गुंजान आबाद जगहों पे जैसे कपड़ों से, जैसे झुग्गियां हम लोग बोलते हैं, मतलब एक खैमा कपड़े का लगा के, फिल्मों ड्रामों में भी आपने अक्सर देखा होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा। तो उसका पर्दा सरकाता है। देखता है क्या है कि इमाम ज़ैद अल आबिदीन खैमे के अंदर इबादत कर रहे हैं, कुरान पाक की तलावत फरमा रहे हैं। अगर इसको गैरत होती तो पानी का एक कतरा भी ना मांगता और वहां से चला जाता, लेकिन मरता था, प्यास उसको इतनी लगती थी तो मरता, फिर क्या करता। अब वैसे तो उसको गैरत होती तो वो ये सब ही ना करता जो उसने किया। इब्ने ज़याद ने कहा कि हज़रत मुझे पानी दीजिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नज़र उठा के एक नज़र देखा, फिर दोनों हाथों से प्याला भरा और इब्ने ज़याद को दिया। ध्यान से समझिएगा जो मैं आप लोग को समझाना चाह रही हूँ। तो इसने पानी पिया इब्ने ज़याद ने, तो प्यास बहुत ज़्यादा थी तो प्याला ख़त्म किया और हज़रत को प्याला थमाते हुए कहा कि पानी और दे दीजिए। इमाम साहब ने फिर प्याला भर दिया और इसने तीसरी बार फिर मांगा, इसने फिर प्याला भर दिया। इब्ने ज़याद ने समझा कि इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि अगर पहचान लेते तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारते जो मैंने इनके ख़ानदान के साथ किया, यानी हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ानदान के साथ जो इब्ने ज़याद ने, यजीद ने किया, उसको वो सोचता है। अच्छा, तो इसने इस तरह से सोचा कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, तो मुझे इसलिए इन्होंने 3 दफ़ा पानी पिला दिया। उसी की अब ये सोच थी। इब्ने ज़याद ने कहा कि हज़रत शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। ये सुनते ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें बरसने लगी, आंखों से अश्कों के फव्वारे छूट पड़े।
اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، 6 ماہ کے اصغر کو بھی پانی نہ دیا۔ ابن زیاد نے کہا حضرت اگر پہچان گئے مجھے تو پھر 3 پیالے پانی کے بھر کے کیوں دیے؟ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اور آج تم میرے گھر آئے ہو تو میں وہ کر رہا ہوں جو ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قربان جاؤں ایسی ہستیوں پہ، اس خاندان کی ریت پہ کہ اگر دشمن بھی دروازے پہ آ جائے تو خالی ہاتھ اس کو بھی نہیں جانے دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغاں کر سکتے ہیں، کہ اس طرح کی ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں جو انہوں نے کیا، اس کے تو ہم نعوذ باللہ برابر تو کیا، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے۔ تو ہم لوگ سے ہسٹریاں سن لو، باتیں سن لو، یا یہ پوچھ لو آج 9 محرم ہے 10 محرم ہے، بس اتنا ہی پتہ ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے شکرانے کے 2 نفل پڑھ کے، جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت 2 نفل پڑھ کے ان کی روح کو ثواب نہیں پہنچایا۔ کبھی ہم نے عبادت کر کے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ یہ دن جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں منانے ہیں یا عبادت کرنی ضروری ہے۔ اس پہ آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ لوگ کا اشارہ جو میرا ہے وہ کس طرف ہے۔ اس کے علاوہ جو اتنے فضول بیہودہ دن ہیں جیسے کہ ویلنٹائنس ڈے لگا لیجئے، بسنت وغیرہ لگا لیں، جن کو کی توکی نہیں منانے کی، جو کہ مسلمانوں کے لیے ہیں ہی نہیں، وہ منانے ہوں تو ٹائم بھی نکل آئے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اینی ہاؤ میرا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس پہ غور کریں کہ اگر ان کا ایک واقعہ آپ یہ دیکھیں کہ جس نے امام صاحب کا پورا گھر جو ہے وہ اجاڑ دیا، انہوں نے اس کو بھی 3 دفعہ پانی پلایا بنا ماتھے پہ بل ڈالے، جس نے ان کا گھر اجاڑ دیا۔ تو سبحان اللہ، ہم لوگوں میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ ہم لوگ بس یہ کہتے ہیں کہ اچھا فلان ٹائم میں اس نے یہ کیا تھا نا، ابھی صحیح موقع ہے بدلہ لینے کا۔ تو یہ ہماری اور ان کی سوچ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت آسان لفظوں میں ہسٹری یا ایسے واقعات جو ہم لوگ کے ایمان کو تازہ کر دیں وہ شیئر کریں گے، کیونکہ ویڈیوز کو مختصر بنانا میری بھی تھوڑی مجبوری ہے اور آپ لوگ کے پاس بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اچھی اور زبردست اور بہت اچھی انفارمیشن کے ساتھ ویڈیو لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس سے پہلے آپ بھول جائیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔